हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दर्शाइए कि अपवर्तनांक म्यू का मान अगर वर्गमूल 2 से बराबर या बड़ा है बच्चों, तो ऐसे पदार्थ के लिए किसी भी कोण पर आपतित प्रकाश जो है बच्चों, आपतन फलक पर जो लंब है उसके अनुदिश ही निर्देशित होंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। और इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बच्चों इस प्रकार से, तो वो अभिलंब से दूर हटती है बच्चों इस प्रकार से। और बच्चों अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो बच्चों एक ऐसा आपतन कोण आएगा जहां पर बच्चों ये अपवर्तन कोण जो है इस प्रकार से 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपतन कोण को बच्चों हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे हम आईसी से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर हम स्नेल के नियम से देखें तो साइन और आपतन कोण बच्चों आईसी भागे बच्चों साइन अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बराबर बच्चों ये सघन माध्यम का। और ये बच्चों हमारा विरल माध्यम है, तो बच्चों विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो बच्चों ये हो जाएगा विरल माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा साइन आईसी, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं इसको 1 भागे सघन माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष बच्चों, विरल माध्यम के सापेक्ष। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर ये जो हमारा आपतन कोण है, अगर हम क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें बच्चों ये आपतन कोण का मान, तो क्या होगा बच्चों, ये आपतित किरण जो है बच्चों विरल माध्यम में ना जाकर के सघन माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि बच्चों ये हमें जो है पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके बारे में दिखाना है कि बच्चों जब जो है आपतित प्रकाश जो है बच्चों किसी भी कोण पर आपतित हो, तो आपतन फलक पर लंब जो है उसके अनुदिश ही निर्देशित होंगे। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, मान लीजिए बच्चों ये हमारी आपतन फलन है बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा अभिलंब हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस आपतन फलक पर कोई आपतित किरण इस प्रकार से आपतन कोण आई पर बच्चों आपतित होती है, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, अपवर्तन के पश्चात जो है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि बच्चों ये हमारा सघन माध्यम है बच्चों, और ये बाहर हमारा वायु मान लेते हैं, तो ये विरल माध्यम हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो आपतन फलन पर जो लंब है बच्चों उसके अनुदिश निर्देशित होंगे बच्चों। तो बच्चों ये हमारा आपतन फलन हो गया, तो उसका लंब बच्चों ये हमारा हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारी अपवर्तित किरण है, जब यहाँ पर बच्चों ये सघन से जब बाहर विरल की ओर जाने का प्रयास करेगी बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये अब अभिलंब खींच लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ का जो ये आपतन कोण है, अगर इसका मान जो है बच्चों क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो बच्चों ये हम आई डैश मान लेते हैं बच्चों ये आपतन कोण। तो बच्चों यहाँ पर अगर ये क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए बच्चों, तो ये हमारा इस प्रकार से इसके लंब के अनुदिश जो है बच्चों आपतन फलन के लंब के अनुदिश निर्देशित हो जाएंगे। अगर बच्चों आई से अधिक ही रहेगा ये आपतन कोण, तभी जो है बच्चों ये हमारा इधर ही रहेगा बच्चों इस सघन पदार्थ के भीतर, नहीं तो बच्चों ये बाहर जो है हमारा निकल जाएगा प्रकाश की किरण। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर ये हमारा आपतन कोण था, और ये अपवर्तन कोण बच्चों हम आर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे में ये जो बच्चों आई डैश बच्चों इसका मान जो है सदैव क्या होना चाहिए बच्चों, क्रांतिक कोण के मान से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो बच्चों ये किरण इसी के अंदर रहेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो आई डैश हमारा क्या है बच्चों, ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं कि ये 90 माइनस आर के बराबर है बच्चों, 90 माइनस आर के बराबर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दोनों पक्षों का अगर हम साइन ले लें बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आर, और बच्चों ये साइन आई सी। तो यहाँ से बच्चों अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक हम म्यू मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ से बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा साइन आईसी बराबर होता है 1 भागे सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ से बच्चों हम इसकी जगह कह सकते हैं, और साइन 90 माइनस आर कितना हो जाएगा बच्चों, कास आर, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1 भागे म्यू के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा कास का वर्ग आर बड़ा होगा बराबर होगा 1 भागे म्यू के वर्ग के। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं 1 ऋण कास का वर्ग आर, ये बड़ा होगा बराबर होगा किसके बच्चों, 1 भागे म्यू के वर्ग के। तो ये हमारा बच्चों साइन आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, और ये इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर स्नेल के नियम से देखें बच्चों, यहाँ पर आपतन फलक पर, तो बच्चों ये स्नेल का नियम होता है साइन आई भागे साइन आर, यानी कि साइन आपतन कोण भागे साइन अपवर्तन कोण बराबर बच्चों ये हमारा जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक इस प्रकार से।
तो यहाँ से बच्चों अगर हम साइन आई बराबर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा म्यू साइन आर, या फिर बच्चों इस प्रकार से कहते हैं 1/म्यू साइन आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आर के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये साइन आर का मान अगर हम यहाँ पर रख दें बच्चों 1/म्यू, तो बच्चों ये 1/म्यू का वर्ग हो जाएगा, और साइन आई का वर्ग बच्चों इस प्रकार से, तो ये बड़ा हो जाएगा और बराबर होगा किसके भागे, 1/1 के वर्ग के बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों अगर दोनों पक्षों में म्यू के वर्ग से गुणा कर दे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन आई का वर्ग, ये बच्चों हो जाएगा म्यू का वर्ग ऋण 1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें हम कि बच्चों जो साइन आई है बच्चों, तो आई के हमारे मान कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकते हैं बच्चों, तो आई का मान या तो 0 हो सकता है या फिर बच्चों अधिकतम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो बच्चों ये जो म्यू का वर्ग ऋण 1 है बच्चों, ये इस प्रकार से हमारा बच्चों साइन आई का वर्ग है बच्चों। तो अगर 1 को उधर हम भेज दें तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों धन 1। बच्चों ये म्यू का वर्ग क्या है बच्चों, ये म्यू के वर्ग जो है इस मान से बराबर या इससे बड़ा है, यानी बच्चों ये म्यू के वर्ग का न्यूनतम मान है। तो बच्चों इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं साइन आई के वर्ग जो है बच्चों इसका अधिकतम संभव मान बच्चों कितना है, अधिकतम संभव मान बच्चों 1 के बराबर है। जब क्या हो जाएगा बच्चों, आई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तब बच्चों साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो म्यू का वर्ग जो है बच्चों ये बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके बच्चों, यहाँ पर अधिकतम मान अगर रख दें तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2, यानी जो म्यू का मान है बच्चों ये वर्गमूल 2 से बराबर या बड़ा होना चाहिए, जिससे कि वो हमारा लंब के अनुदिश सदैव जो है बच्चों निर्देशित रहे, आई का मान कुछ भी हो बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।